वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी सीक्वेंस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा स्पेशल सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। बच्चे इससे पहले लेक्चर नंबर 17 जो है वो सम स्पेशल सीरीज़ के ऊपर ही है, लेकिन वहाँ पर जो भी डिस्कस हुआ है अब तक जितना भी वो वाले जो क्वेश्चंस थे, जहाँ उस तरीके से जो टैकल होते थे, वो चीज़ यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। यानी कि यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे जो टैकल करने का तरीका है, दोनों जो है वो बेटा हमारे डिफरेंट है। तो बच्चे अब ऐसी सिचुएशन में हमें जो है एक मेथड ऑफ डिफरेंस होता है, उसका सपोर्ट लेना पड़ता है। अब क्या है वो मेथड, तो बेटा ये हम अपने लेक्चर में जानेंगे। इससे पहले बच्चे थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूं। बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे 11th-12th क्लास और IIT JEE का यानी कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस तक का सारा कंटेंट अपलोड होता है। आप मेरे साथ जुड़िए बेटा, मेरी अपनी प्रिपरेशन करिए। बच्चे मैं लगभग 0 से लेके JEE एडवांस हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, या इतना सारा कोर्स कवर कर रहा हूँ बच्चे। इसके बाद बच्चे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के ऊपर बच्चे मैं एक प्लेलिस्ट बना रही है, आप जाके उसको देखिए। एंड लिंक्स जो हैं बच्चे मैं धीरे धीरे अपने मोर जो कमेंट्स हैं उनके सॉरी जो डिटेल सेक्शन है उसके अंदर में जाके ऐड करता जा रहा हूँ। तो चलिए बेटा आप पढ़ते हैं। मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, IIT JEE मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। पढ़ते हैं बेटा अपना। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे कि ये है क्या। तो सम टाइम द nth टर्म ऑफ द सीरीज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय मेथड डिस्कस्ड सो फार। यही बात मैंने बताई थी कि हमने लेक्चर नंबर 17 जो देखा था उसमें जो क्वेश्चन देखे थे वो या मेथड जो था वो इन क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल नहीं है। If a series is such that the difference between successive term is either in a AP or a GP, then we determine its nth term by method of difference। अगर बच्चे हमारे पास सीरीज ऐसी है कि इनकी सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस या तो AP बनाए या GP बनाए, तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं। एंड देन मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने के बाद हम जो सम जो है वो उसी तरीके से फाइंड करते हैं जो हमने पिछले तरीके से फाइंड करा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है एक मेथड को पढ़ने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से होगा क्वेश्चन वाइज हम उसके डिटेल को जानेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो इस सीरीज के ऊपर अगर आप देखो 1 से लेके 5 का जो डिफरेंस है वो है 4, फिर यहाँ से है 7, फिर यहाँ से है बेटा 10, फिर यहाँ से है बच्चे 13। तो 4 3 7 3 10 और 3 13, यानी कि ये जो मेथड्स हैं बच्चे 4 3 7 3 10 बेसिकली बच्चे अब हमारे को एक AP बनता हुआ दिखा रहे हैं। तो डैट मीन्स अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसको निकाल के, अरे रफ हो जा भाई, हाँ तू रह गया। तो सबसे पहले बेटा हम SN, अरे यार तो सबसे पहले बच्चे मैंने SN लिखा 1 + 5 + 12 + 22 + 35 + डैट। फिर बच्चे मैंने एक SN और लिखा, SN 1 + 5 + 12 + 22। बच्चे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे बच्चे मैंने जो दूसरी SN लिखी है वो एक टर्म छोड़ के लिखी है। अब क्यों लिखी है एक टर्म छोड़ के, इसका बेटा आपको ज्ञान अभी हो जाएगा। लास्ट टर्म इसकी AN है तो मैंने AN लिखा है। अब बच्चे मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यानी कि माइनस 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 माइनस, एंड ये वाली टर्म जो होगी बेटा यहाँ पे ये प्लस है, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये है प्लस। तो बच्चे रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मेरे को मिला, यहाँ पे मिला मेरे को 0, यहाँ पे मिला बेटा 1। 5 में से 1 है बच्चे मेरे पास, तो मेरे को पास मिल गया बच्चे 4, और ये हुआ 7, और ये हुआ बेटा 10, ये हुआ बच्चे 13 डैश 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 डैश, और ये आया माइनस का AN। अब ये जो माइनस की AN है बेटा ये उधर जाएगी, तो मेरे पास ये हो जाएगा प्लस का AN, एंड बाकी बेटा 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + डैट 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 डैश। तो इतने टर्म्स का जो सम है ये मेरे को पता है बच्चे। तो AN = 1 + बच्चे अब 4 7 10 जो है बच्चे
क्या मतलब AP तो बना रहे हैं, ठीक है, 1 के साथ बना रहे हैं, 1 को छोड़ के बना रहे हैं। तो अगर मैं 1 को भी कंसीडर करता हूं तो आप देख सकते हैं बच्चे, A1 + 3 4, 4 और 3 7, तो डेट मीन्स कि मैं 1 को भी लेकर चलूंगा। तो 1 + 4 + 7 + 10 + 13 डेट 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 डैश, इसका जो सम होगा या इसका जो रिजल्ट होगा जिसको हम SN बोल सकते हैं, ये होगा बेटा n/2 2a कितना है मेरे पास 1, n-1 d कितना है बेटा 3, तो ये आया n/2, ये आया 2 प्लस में 3 n-3। अब यहाँ से बच्चे मेरे पास आया n/2, ये आ गया बच्चे 3n-1। तो बच्चे जो an आया मेरे पास वो आ गया बच्चे n/2 3n-1। द पॉइंट इज कि क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n ही होंगी। देखो बेटा, यहाँ पे बच्चे मैंने अगर देखूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये n टर्म है, लेकिन जो एक पॉइंट है n इसको मैं उधर ले गया, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जिसको मैं एक काम करता हूँ जिसको मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये होगी n-1, क्योंकि टोटल n टर्म थी, एक कम हो गई तो n-1 बची। अब बच्चे ये 1 जो है ना यहाँ पे अलग से ऐड हो रहा है, तो डेट मीन्स एक ऐड होने की वजह से जो नंबर ऑफ टर्म वापस से क्या होगी n। तो an बेसिकली मेरे को मिल गया है। अगर आपको पता है कि बेटा an आपके पास है तो आप SN लगा सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम यहाँ पे k लिखते थे, बोलते थे k 1 से लेके n तक जाएगा, और ये जो हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा बेटा आपका 1/2 जो है बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा 3n² माइनस n, नीचे आ जाएगा बच्चे आपका k = 1 से लेके n। अच्छा, ये k की फॉर्म में रखा है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। यानी कि यहाँ से जो सम लाने का तरीका है ये ऑलरेडी पिछली क्लासेस में डिस्कशन है, तो बस यहाँ पे आपको पिछली क्लास वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, या इस क्लास का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे समझे तो यहाँ पे an निकालने के लिए एक अलग ट्रीटमेंट लिया जाता है, जिसे हम मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं। बस यही है बच्चे इन क्वेश्चंस की मतलब रीजन की क्यों हम मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं और इनका an इस अलग तरीके से निकलता है। क्वेश्चन के थ्रू बेटा और वैरायटी देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस बार कह रहा है 3, 15, 35, 63। डिफरेंस चेक करते हैं बेटा। 3 से 15 कितना होता है 12, फिर यहाँ से बेटा 20, फिर यहाँ से आया तो 28। अगर आप गैप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये AP बन रहा है, तो बस बच्चे मुझे क्या करना है, मैंने लिखना है SN 3 + 15 + 35 + 63 डैश। यहाँ पर भी SN 3 + 15 + 35 + डैश। आपको पता है बेटा हमें आपस में इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करते हैं। माइनस 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 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे बेटा लास्ट टर्म लिखी जाती है an। ये रिजल्ट आया 0, ये आया 3, 15 में से 3 गए मेरे पास 12, ये आया 20, ये आया बच्चे 28 डैश। लास्ट टर्म बेटा मेरे पास जो है an है, an इधर आएगा तो ये हुआ an। यहाँ पे बचा बेटा 3 + 12 + 20 + 28 डैश। अब यहाँ पे ये पूरी जो पूरी है ये क्या है बच्चे, यहाँ पे AP तो ठीक है बन रही है, अब 3 के साथ बन रही है, 3 को हटा के, तो 3 को देखते हैं बेटा। 12 से लेके हमारे पास जो डिफरेंस आया है बच्चे, मतलब ये जो आया है 8 का गैप, मतलब जो AP बन रही है वो 8 के गैप में चल रही है। मैं इसको ब्लैक पेन से लेके आता हूँ, तो इनका गैप है बेटा 8, इसका भी गैप है बच्चे मेरे पास 8, तो 3 से 12 का गैप है ना, 8 नहीं है, तो इसलिए 3 इस बार इंक्लूड नहीं होगा। और 3 इंक्लूड नहीं होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हो, तो आप यहाँ पे, अरे आजा, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सम लूँगा, जो कि आएगा बच्चे हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आया 2a कितना है 3, प्लस में n-1 d कितना है बेटा मेरे पास 8, तो मेरे पास आया n-1 अपॉन में 2, ये आया 6, प्लस में 8n-8, तो 8n माइनस में बेटा 2, तो 8 से हुए ये 16,
तो 8n मेरे पास आया बेटा -10, यहाँ पे आया n-1 और ये हुआ 2, 2 कॉमन निकल के आएगा तो n-1, यहाँ पे 4n माइनस में 5। तो इसका मतलब जो an आया बेटा मेरे पास 3 प्लस में n-1, ये आया 4n माइनस में 5। कुछ नहीं बेटा, इनको एडजस्ट करने के लिए मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ से आया n और ये भी n है तो 4n स्क्वायर, यहाँ से आया -5n -4n प्लस 5 प्लस 3, ये an है तो यहाँ पे an हो गया 4n स्क्वायर -5 4 5 9 9 और ये हुआ 8। तो इसका SN निकालने के लिए मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, अंदर लिखूंगा a के, जहाँ पे k 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाता है। डैट मीन्स कि बच्चे मेरे पास आया 4k स्क्वायर -9k प्लस 8 इस अंडर द सिंबल, जहाँ पे k 0 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। तो बस बच्चे अब यहाँ पे आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है बेटा हमने पिछले लेक्चर में दिया था, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं बेटा, तो सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म। यहाँ पे बच्चे आपके पास 5 फिर 7 फिर 13 फिर 31 और 25, तो इनके बीच में 2, इनके बीच में 6 और इनके बीच में 18 और इनके बीच में 54 नंबर का डिफरेंस है। इस बार बच्चे हमारे पास जीपी फॉर्म हो रही है। करने का तरीका वही है, बस सम ऑफ एन टर्म जो है हम जो लगाते हैं जीपी के अंदर, मतलब सॉरी एपी के अंदर, वो ना लग के बेटा जीपी के अंदर लगेगा। तो इन सबको करता हूं बच्चे मैं डिलीट, अपना बच्चे हम एसएन लेकर आए। यहाँ पे बेटा मैंने कहा 5 + 7 + 13 + 31 + 85 डैड डैड डैड। यहाँ पर भी बच्चे एसएन लिखा, यहाँ पर भी मैंने लिखा 5 + 7 + 13 + 31 डैड 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 डैश प्लस में एन। यहाँ पे बच्चे मैंने एक अंडरलाइन ड्रॉ करी। अब मैं करता हूँ माइनस 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 माइनस, तो मुझे मिला बेटा यहाँ पे 0, यहाँ पे मिला 5, ये 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 18, यहाँ पे बेटा 54 डेड 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 डेड। माइनस का बेटा ये an उधर जाएगा तो प्लस का an, 5 प्लस में 2 + 6 + 18 54 डेड डेड डैश। अब बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट टर्म जो है वो मेरी n-1 टर्म है, क्योंकि एक टर्म मैं उधर ले गया हूँ। तो अब यहाँ से बच्चे an जो है इज इक्वल टू 5, a मेरे पास 2 है, अंदर आता है बेटा r यानी कि 3 की पावर n-1 अपॉन में n-1, लेकिन सॉरी अपॉन में r-1, लेकिन जो n है बेटा वो एक पावर डिफरेंस तक चल रहा है, तो 3 की पावर n-1 होगा। और इसका रिजल्ट बच्चे यहाँ पे करा, तो यहाँ पे देखो बच्चे 2 से ये मेरे पास 2 कट गया, मेरे पास आ गया बेटा an जो आया 5 प्लस में, अब यहाँ से इनटू होने वाला सवाल नहीं है बेटा, तो ये आया 3n-1 जिसको एडजस्ट करके बनाया 3n-1 प्लस में बच्चे मेरे पास आया 4। अब an आ चुका है बच्चे, अब an आ चुका है तो बच्चे यहाँ पे मेरे को ऐसा निकाल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है। तो बट उससे पहले एक थोड़ी सी लाइन, ठीक है। देखो बेटा मैंने कहा Sn जो है अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके निकलेगा, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि k जिसमें 0 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। तो Sn जो है बच्चे यहाँ पे ये जो है बेटा इस सम जो है बेटा यहाँ पे आएगा 3 की पावर n-1 प्लस में बेटा 4, यहाँ पे बेटा k = 0 से लेके n तक जाएगा। नाउ इन सिग्मा को दोनों को अलग कर लिया मैंने यहाँ पे सिग्मा, क्योंकि बेटा सिग्मा जो है वो क्या कहते हैं ऊपर ये n है, तो यह सिग्मा डिफरेंट अलग हो सकता है, जहाँ पे k 0 से लेके मेरे पास गया n तक, नहीं सॉरी 1 से लेके n तक गया था, k मेरे पास 1 से लेके n तक जाता है। हाँ,
तो बच्चे अब यहाँ पे इसका सम तो हमें पता है कि बेटा 4 जो है एक कांस्टेंट नंबर है जो कि बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा मेरे पास n। यहाँ पे देखें तो बेटा 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2 डैट 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 लास्ट टर्म बनेगी 3 की पावर n माइनस 1। यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म बेटा n बनती है। सीरीज जो है बेटा ए जीपी में जा रही है, a इसके अंदर 1 है बेटा, r जो है बेटा 3 इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1। यहाँ पे मेरे पास आया 4n, तो 3n माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 4n, ये मेरे पास बेटा इसका Sn आ जाएगा। तो बस बच्चे इस तरीके से यहाँ पे अडॉप्ट करना था क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं, हालांकि मैंने पेज छोड़ रखा था बट यूज नहीं हुआ। दिस इज अ क्वेश्चन बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये मेथड ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस है। क्या मतलब है, देखो 2 से लेके 12 का डिफरेंस, इसको ब्लू से लेते हैं, 2 से लेके 12 का डिफरेंस है बेटा 10, 12 से लेके 36 का डिफरेंस होता है 12, 4 16, 16 एंड 10 26, तो मतलब और 10 हमारे पास 36, तो ये आया 24। इसके बाद बेटा ये आया 36 4 40, तो ये डिफरेंस हुआ 44 का। इसके बाद डिफरेंस आया 70 का, और ये डिफरेंस हुआ 102 का। अब बच्चे इसने 10 24 44 70 102, अगर आप देखो तो ना ये एपी बना रहा है ना ये जीपी बना रहा है। तो अब क्या करें, इसमें क्वेश्चन में क्रम और है बेटा, 10 और 24 का डिफरेंस होता है 14, इसका डिफरेंस है 20, 70 और 24 का डिफरेंस जो होता है बेटा मेरे पास वो होता है 26, एंड देन यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा। अब 14, 20 और 26 को देखें तो ये तीनों टर्म जो है ना एक एपी बना रही है, तो दैट्स वाई इस बार जो डिफरेंस है वो एक बार नहीं दोबारा करने पर आता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ मेथड ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, कोई नहीं, करने का तरीका बेटा वही है, बट एक इसमें छोटी सी बात को हमें ध्यान में रखना होगा, वो क्या है क्वेश्चन करते करते आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले एसएन लिखा मैंने, करा बेटा 2 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 252 डेड डेड है, इतने की आगे जरूरत है भी नहीं हमें। यहाँ पे एसएन एक और लिखा 2, अरे जा आजा, हाँ 2 प्लस 12 प्लस यहाँ पर आया बच्चे मेरे पास 36, ये आया 80, ये आया 150 डेड डेड डैश। चलो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। वही तरीका हमारे पास, माइनस 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 माइनस, लास्ट टर्म जो लिखी जाएगी वो यहाँ पे ए एन लिखी जाएगी। अच्छा ए एन के लिए थोड़ा सा दिक्कत है बेटा, इसलिए मैं इसको टी एन लिख रहा हूँ। बात वही है, रीज़न है बेटा इसके पीछे। तो यहाँ पर आएगा ये 0, ये हो जाएगा बेटा 2, 12 में से 2 गए 10, 36 में से 12 गए बेटा 24, यहाँ पे आया 44, यहाँ पर आया बच्चे मेरे पास 70, आगे जरूरत है नहीं, ठीक है, यहाँ फिर लिखना है तो लिख लो। तो डेड 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 डैश मेरे पास आया बेटा माइनस का टीएन। इस टीएन को उधर लिखा तो ये टीएन आ गया 2 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 44 70 प्लस 102 डेड 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 डैश डैश। इंपॉर्टेंट थिंग इज हम इसकी लास्ट टर्म से पहले नजर डालते हैं। देखो इससे पहले क्या हुआ होगा बेटा, अगर मैंने इसको टीएन नाम दिया है तो बच्चे इससे पहले ये हुआ होगा कि ऊपर वाले की एन टर्म माइनस नीचे वाले की n माइनस 1 टर्म, ये टर्म जो है आई होगी। तो ये टर्म मेरी यहाँ पर आई होगी, अब ये टर्म यहाँ पर आई है तो यही टर्म इसकी लास्ट टर्म होगी। इतनी बड़ी टर्म को दोबारा लिखने से अच्छा मैं इसको एक नया नाम देता हूँ इस टीएन, यानी कि ये मेरी लास्ट टर्म है। तो दैट्स वाई इस बार मेरे पास ये क्या चल रही है, मेरे पास टीएन एक लास्ट टर्म चल रही है। दिस इज इंडिकेशन कि बेटा हम इसको दिखा के रहेंगे हर बार अब, क्योंकि इम्प्लाइड नहीं है, यहाँ पे हमें बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आया टीएन, टीएन आया बच्चे, तो ये आया 2 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 44, यहाँ पे आया 70 डेड 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 डेड, मेरे पास लास्ट टर्म आई टीएन। मैंने कहा था बेटा दिखा के ही चलना पड़ेगा। तो अब बेटा इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास माइनस 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 माइनस, यहाँ तक आया माइनस। तो ये हुआ बेटा मेरे पास 0, ये हुआ 2, ये आया 10 में से 2 गए बेटा मेरे पास 8, 24 में से 10 गए बच्चे मेरे पास बचे 14, ये हुआ 20, 70 में से 44 गए मेरे पास आ गया बच्चे
आपका 26 एंड डैश 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 माइनस का बेटा हमारे पास आया टी एन को उधर ले गया बच्चे, तो ये Tn इज इक्वल टू 2 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 26 डैश 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 हमारा पास कुछ इस तरीके से आया रिजल्ट। अब बच्चे हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से आया है, तो यहाँ पे बच्चे अब नंबर ऑफ क्या कहते हैं जो रिजल्ट है बच्चे 2 से लेके 6, 8 6 14, 6 20 और 1 26। तो इसका मतलब है बच्चे ये AP बन रही हैं, तो ये जो आया n/2 2a 2 इंटू 2 प्लस में n-1 d कितना है बेटा 6। तो इसका मतलब बच्चे मेरे पास आ गया n/2, ये आया 4, 6n माइनस में 6 इज इक्वल टू Tn। तो यानी कि बच्चे मेरे पास अरे हो जा, हाँ, तो मेरे पास आया Tn इज इक्वल टू n/2, ये हुआ बेटा 2 दूनी 4 है ना, हाँ, तो 6n माइनस में बेटा 2, तो अब 2 कॉमन लिया 3n माइनस 1, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो n, और यहाँ पे आया 3n माइनस में 1, तो ये रिजल्ट दिया 3n स्क्वायर माइनस में n। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसको मार्क करते हैं इन द सर्कल। तो ये मेरे पास बचा बेटा Tn। अब Tn मिल चुका है, तो हमें वही कॉन्सेप्ट पे जाना है जहाँ पे Sn जो होगा, ठीक है ना, सिग्मा देगा, और अंदर चाहिए मेरे को Tn, जहाँ पे n जो है 1 से स्टार्ट होके k तक जाएगा, और इसको मैं k की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा, यानी कि सिग्मा 3k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अच्छा ये n है, ठीक है। तो आई होप बच्चे आपसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, आगे तो नॉर्मल ही है क्वेश्चन। दिस इज अ पॉइंट बेटा, यहाँ पे ये इसने क्वेश्चन को एक तरीके से कह सकते हो इम्पोर्टेंट दे दिया था, अदरवाइज हम -an वगैरह में ही फंसे रहते, फिर उसको उधर ले जाना पड़ता, माइनस वाले उधर प्लस होती, ये एक कन्फ्यूजन बनी रहती। तो चलिए बेटा, अब इसका बेटा अगर मैं कहूँ जितने भी अभी हमने क्वेश्चन देखे डिफरेंस करके हमारे पास AP बन रही थी, जिसमें है, ठीक है ना, AP 2 तरीके से बन रही थी, जैसे फर्स्ट टर्म भी इन्वॉल्व हो पा रही है, नहीं भी हो पा रही, सब चीज़ों को ध्यान रख के देखा। GP बन रही थी, उनको भी देखा, एंड डिफरेंस और डिफरेंस देखा, वो भी AP बन रही थी। अब इसका एक फॉर्मूला मेथड भी है, या एक कहो कि इनके अंदर एक पैटर्न है जिसकी वजह से ये फॉर्मूला बना। फॉर्मूला मेथड क्या है कि कहता है कि अगर आपका, ठीक है, जो डिफरेंस है इसको मैं बोलता हूं बेटा लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 का मतलब है बेटा जो हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं, जो डिफरेंस हम फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं, उसकी बात हो रही है लेवल 1 की। तो अगर डिफरेंस जो है फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास बच्चे, अगर ये AP बना रहा है, फर्स्ट स्टेज डिफरेंस जो है बच्चे मेरे पास, एक काम करते हैं, डिफरेंस को हम फर्स्ट स्टेज पे लेवल 1 नहीं बेटा, फिर फॉर्मूले में दिक्कत आएगी, तो कोई नहीं। तो लेवल 1 डिफरेंस जो है, अगर बच्चे हमारे पास ये AP बना रहा है या फिर GP बना रहा है, अगर AP बना रहा है तो बच्चे हमारे पास फॉर्मूला होगा AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C, किस चीज़ का फॉर्मूला है, n टर्म का फॉर्मूला है, और ये होगा बेटा ARn-1 प्लस में BN प्लस में C, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला ऑफ Tn। अब सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूं लेवल 2 के ऊपर, लेवल 2 का मतलब है बेटा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था, यानी कि फर्स्ट स्टेज डिफरेंस, इसको हम सेकंड स्टेज डिफरेंस भी कह सकते हैं। अगेन ये जो डिफरेंस है हमारे पास क्या क्या कर सकता है, हो सकता है बेटा ये AP बनाए, या हो सकता है ये GP बनाए। अगर ये AP बनाता है तो बच्चे हमारे पास हो जाएगा AN क्यूब प्लस में BN स्क्वायर प्लस में CN प्लस में D, ये क्या है बेटा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ Tn। और GP के अंदर अगर आप समझ पा रहे हो पैटर्न को, तो ARn-1 प्लस में BN स्क्वायर प्लस में CN प्लस में D, ये किस चीज का फॉर्मूला है बेटा, ये Tn का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यानी कि बच्चे हमारे पास nth निकालने का एक से डायरेक्ट तरीका है। अब जितने क्वेश्चन देखे थे उनको हम फॉर्मूले मेथड पे आते हैं, ठीक है। अब सुनते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो गैप था वो AP चल रहा था, यानी कि स्टेज 1 का डिफरेंस। तो स्टेज 1 के डिफरेंस में मैंने अभी बताया कि Tn निकलेगी AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C, हाँ,
द पॉइंट इज कि टी एन जो है वो डिपेंड होगी बेटा ए बी सी पर। अब टी एन ए बी सी पर डिपेंड हो गई तो ये ए बी सी कैसे निकलेंगे, यही यहाँ पे हमें सीखना है बस। तो बच्चे हम चलते हैं बेटा, इसके लिए बहुत सिंपल है बेटा। मैंने कहा n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास आ गया t1 एंड t1 जो है यहाँ पर आ गया बच्चे मेरे पास a प्लस बी प्लस सी। अब t1 जो है बेटा इस टर्म की फर्स्ट टर्म को दिखा रहे हैं तो यानी कि बच्चे मेरे को ये मिल गया किसके बराबर 1। सिमिलरली जब मैं आगे 2 रखता हूँ तो मेरे पास t2 आ जाएगा, यानी कि बच्चे 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू बेटा इस फॉर्मूले की सेकंड टर्म एंड n इज इक्वल टू 3 का मतलब है बेटा t3। दैट मीन्स बच्चे हमारे पास हो गया 3 का हमारे पास होएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a प्लस में 3b प्लस में c इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास हुआ 12। तो हम 3 इक्वेशन लेंगे क्योंकि 3 अननोन वेरिएबल है। अब बच्चे मैंने 3 इक्वेशन ली, 3 अननोन वेरिएबल है तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्विंग इज वेरी नॉर्मल। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ से इक्वेशन आएगी 3a प्लस में बेटा b, ये हुआ बेटा 4। यहाँ से एक इक्वेशन आएगी 9 में से 4 गया यानी कि 5a, यहाँ पे 3 में से 1 b गया b और ये हो जाएगा बेटा 12 और 5 7। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, b से b कट गया, हम करेंगे बेटा माइनस माइनस तो यानी कि बेटा 2a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2a की 7 4 यानी कि माइनस का बेटा मेरे पास 3, अच्छा 9 और 4 ठीक है बेटा। तो माइनस से माइनस कटा, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। मैं एक बार रीचेकिंग कर लूँ बेटा, 4 में से 1 गया b, ठीक है b तो एक ही बचेगा, c नहीं आएगा, 9 में 4 गया 5 तो इनका डिफरेंस है 1 और 4 5 और यहाँ पे 5 6 7 ठीक है बेटा। तो करा ठीक है बेटा। अब a/2 निकल गया, a/2 निकल गया तो बच्चे मैं अब यहाँ पे चलता हूँ 3 इंटू में 3/2 प्लस में b इज इक्वल टू 4 तो b की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस में 9/2 तो b की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 माइनस 9/2 तो b आ गया बेटा मेरे पास -1/2। a और b निकला, अब a भी निकला तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1 है। a की वैल्यू है बेटा 3/2, b की वैल्यू है -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 1 तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में 1/2 माइनस में 3/2 तो डेट मीन्स c निकला मेरा 0। तो अब मेरे पास जो tn है वो मैं लिख सकता हूँ a यानी कि 3/2 n स्क्वायर माइनस b मेरे पास आया n/2। तो बेटा ये tn क्या इससे मैच कर रहा है, तो tn आया था मेरे पास यहाँ पे आया था tn तो 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस n/2 तो हाँ बेटा 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस n डिवाइड बाई 2 तो यानी कि बच्चे अब इस tn का सहारा लेंगे, sn का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, अगर आप इस पैटर्न को चल रहे हो तो देखो आप ध्यान से कि मैं इसको ग्रीन पेन से करता हूँ बेटा। मुझे पता है बेटा थोड़ी दिक्कत होती है बट अल्टीमेटली इसको हाईलाइट उस तरीके से करना है ताकि नोट्स में इम्पैक्ट ना पड़े। अगर मैं इन पॉइंट्स के ऊपर बात करूं तो ये तो हर बार बेटा हमारे पर इसी तरीके से निकलेंगे ना, क्योंकि इक्वेशन an स्क्वायर प्लस bn प्लस c रहेगी, n की वैल्यू में हर बार 1 2 3 निकलूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो हर बार मेरी कॉमन ही निकलेगी। तो इसलिए हम जो है अगर थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चले तो मैं ये कहूंगा बेटा आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को भी लिख सकते हो जो कि होगी बेटा आपकी एक तरीके से 3a प्लस में b इज इक्वल टू d1 एंड ऊपर लिख सकते हैं 5a प्लस b ये होगी बेटा d2। तो बच्चे आप चाहो तो इस इक्वेशन पर डायरेक्टली आ सकते हो। d1 is called the difference of at first term difference of second term। जो d1 और d2 है बेसिकली ये मेरा d1 कहलाएगा, ये मेरा d2 कहलाएगा। तो आई होप बच्चे कि मैं ये कह सकता हूं कि हम इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल क्वेश्चन और जिसको लिख रहे हैं आप जल्दी से फटाफट अपनी
5a प्लस बी और 3a प्लस बी वाले कॉन्सेप्ट पे जाओ और जल्दी से इसको अप्लाई करो। चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, इसमें जगह छोड़ी थी, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये वही क्वेश्चन है जहां पे मेरे पास जीपी सीरीज बन रही थी। तो अब इस क्वेश्चन में भी मेरे पास जो एन टर्म है वो है ए आर एन माइनस वन बी एन प्लस सी। करने का तरीका वही बेटा, एन की वैल्यू 1 यानी कि फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, फिर एन की वैल्यू 2 यानी कि सेकंड टर्म की, फिर एन की वैल्यू 2 यानी कि थर्ड टर्म की। तो यहां से मेरे पास बना बेटा, ए डाला मेरे मतलब एन डाला 1, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। फिर मैंने 2 डाला तो मेरे पास बच्चे, अच्छा आर मेरा बेटा इसमें निकला हुआ है, तो ये मैंने गलती कर दी, मेरे को आर को निकाल के रख दिखाना चाहिए था। तो थोड़ा सा बेटा आर जो है इसके अंदर 3 आया था, तो 6×18 ठीक है। तो ए मेरे पास हो गया 3 यानी कि n-1 प्लस में बी एन प्लस में सी। तो अब t1 हमने बेटा 1 डाला यानी कि फर्स्ट टर्म। तो अब ये हुआ बच्चे मेरे पास ए की वैल्यू बेटा, एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास ऊपर 0 यानी कि 1 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू t1 का मतलब यहाँ पे 5 है, 2 का मतलब 7, थर्ड टर्म जो है मेरी ये है, तो यानी कि ये 5 के बराबर आया। यहाँ पे बेटा मैंने कॉमन दिया। आगे 2 डालेंगे एन की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 3a प्लस में 2b प्लस में c इज इक्वल टू बेटा 7। एंड 13 डालेंगे तो बेटा मेरे पास थर्ड वैल्यू टर्म जो है, अच्छा 3 डालेंगे तो बेटा 3 जो है 2 यानी कि 9a प्लस में बेटा हमारे पास बना 3b प्लस c इज इक्वल टू बना 13। निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका वही है बच्चे कि मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा एंड इसमें से इसको भी माइनस करूंगा। तो माइनस करा तो बेटा मेरे पास आया बच्चे 3 में से a गया 2a प्लस b और इज इक्वल टू ये आया 2। यहाँ पर आया बच्चे मेरे पास 6a प्लस में b इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास माइनस 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 ये आपस में बेटा कट गया, तो ये आया बच्चे मेरे पास -4। तो 2 में से 6 गए यानी कि मेरे पास -4 है, माइनस से माइनस कटा, a की वैल्यू आई 1, a की वैल्यू 1 आई। मैं जल्दी से देखा तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू हो गई 0। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यानी कि बच्चे मेरे पास हुआ 3n-1 जो tn निकल के आई वो आई 3n-1 प्लस में b नहीं है बेटा, तो b को हम अवॉइड करेंगे बच्चे। अरे तू क्यों गिर रहा है यार, तू रुक जा। तो यहाँ पे हम b को अवॉइड करेंगे, b की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 0 प्लस में c जो है बच्चे मेरा निकला है 4। तो यानी कि tn जो निकली है इज इक्वल टू 3n-1 प्लस 4। क्या मेरी यही निकली थी? आइए बेटा चेक करते हैं। 3n-1 अपॉन 2 भी था 4 4 4 4 आजा, हाँ 3n-1 अपॉन में 4 बेटा, मैं कहीं और देख रहा था। तो आप देख सकते हैं बच्चे मेरे पास tn जो है दोनों तरफ से मैच कर रही है, हेंस मैं ये कह सकता हूँ बच्चे कि आप, अच्छा इसमें जो समझने वाली बात ये है कि ये बेटा फिर से इस चीज के ऊपर बात करते हैं। क्या यहाँ पर भी ये लाइक जैसे पीछे भी एपी करा था, तो मैंने कहा था ये हर बार सेम रहेंगे, तो हम क्यों ना इस डिफरेंस को याद कर ले और डायरेक्टली वही डिफरेंस अप्लाई करें। बट दिस टाइम अगर मैं ये कहूँ तो हमारी tn के साथ जो है वो n पे भी डिपेंड है, तो n तो ठीक है हर बार 1 2 3 होगा, बट साइमल्टेनियसली ये r पर भी डिपेंड है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बेटा इस बार जैसे r 3 है तो अगली बार r क्या होगा, हो सकता है 3 की जगह 4 हो। तो मेरा जो पूरा समीकरण है यानी कि जो इक्वेशन बनाई है मैंने और जो पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब r के अलग होने की वजह से यहाँ पर जो हर बार जो डिफरेंसेस आएंगे वो अलग आएंगे। और जो हमने पीछे अभी देखा था एपी के अंदर कि हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा सेम रहेगी, तो डायरेक्टली वो कर लो, तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब बेटा ये क्वेश्चन जो था डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस का था, तो इसका मतलब जो इसकी टी एन टर्म है वो है ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस टी। अब यहाँ पे बेटा n की वैल्यू 1 तो t1, n की वैल्यू 2 तो t2, n की वैल्यू 3 तो t3, n की वैल्यू 4 डालेंगे, डेट मीन टर्म 4, टर्म 1 मेरे को क्या दे रखी है, ये है बेटा हमारे पास 2, 12, 36 और ये 80। तो मेरे पास आया निकल के बेटा, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू 2, यहाँ से निकल के आया 2 डालता हूँ, यानी कि बेटा 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस टी इज इक्वल टू बेटा 12। 3 डालता हूँ तो हाँ 3 3 9 3 27, तो मेरे पास आ जाएगा 27a एंड यहाँ पर हो जाएगा बेटा 9b स्क्वायर प्लस 3c प्लस डी, अरे 9b स्क्वायर नहीं आएगा, 9b आएगा, हाँ, प्लस टी इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बेटा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 64a प्लस में 4 चौक 16 16b प्लस में बेटा 4c प्लस में d इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर आया 80। अब इन चारों को सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर बेटा आप अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो मुझे इनके थ्रू एक एक इक्वेशन और निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे होगी वो, जैसे इनको करा तो ये आया 7a, b में से ये गया 3b और ये आया c इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगी बेटा 27 में से 8 गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दिया 9 दिया 27, यानी कि 19a प्लस में बेटा हमारे पास आएगा 5b प्लस c इज इक्वल टू 36, 12 का डिफरेंस होता है 24, 36 12 का डिफरेंस है 34। आगे चलते हैं बेटा, 64 में से 27 जाएंगे तो 7 से बनेगा 7 से आएगा बेटा 30, 27 और प्लस 7 34 प्लस 30, यानी कि 37a प्लस में 7b प्लस में बेटा c, ये आ गया बेटा 36 और 4 44, यानी कि 44। यानी कि बच्चे हम इस बार एक इक्वेशन मतलब एक एलिमिनेंट को जो d है उसको एलिमिनेट करा, जो हाँ d है उसको एलिमिनेट करा बेटा, और इस बार हमारी इक्वेशन आई a b c के अंदर। अगेन अब बच्चे यहाँ से मेरे को एक नई इक्वेशन देखने को मिलेगी, जहां पे मैं अब c को एलिमिनेट करूंगा, तो मेरे पास आएगा 1907 का डिफरेंस होता है 19 में 7 का बेटा 13 12 12a प्लस 2b इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस हो गया 24 में से 10 गए, तो यहाँ पे आया 14 और यहाँ पर आई बेटा मेरे पास इक्वेशन 37 में से 9 गए 28 10, तो ये आया 18a प्लस 2b इज इक्वल टू 20। तो बच्चे कुछ इस तरीके से मैं एक एक जो है फैक्ट पॉइंट जो मतलब ए बी सी डी जो एलिमेंट है उनको एलिमिनेट करूंगा एंड उस तरीके से अपने दो वेरिएबल्स के ऊपर पहुंचूंगा और अब उसको सॉल्व करूंगा। द पॉइंट इज कि बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा पॉइंट ये है बेटा कि क्या ये पैटर्न हर बार सेम रहेगा बच्चे, तो यस बच्चे हर बार आपका सेम रहेगा। तो आप चाहो तो इतनी बड़ी इक्वेशन को लिए आप डायरेक्टली ये चीज़ देख सकते हो, एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना क्योंकि n जो है हर बार मतलब 1 2 3 4 ही पुट होगा, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप चाहो तो 12a और प्लस 2b के थ्रू भी और 18a प्लस 2b के थ्रू भी जा सकते हो। तो बस बच्चे इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि मेथड ऑफ डिफरेंसेस है क्या। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम टेलीस्कोपिंग सीरीज और वीएन मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही बेटा, बहुत जल्द मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 19 के साथ।